हर्षवर्धन हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? राइट ऑप्शन इसका भी हो जाएगा पंजाब, कन्नौज, बंगाल और बिहार, उड़ीसा। हर्षवर्धन वंश का महान राजा था, पुष्यभूति। इसने 606 से 647 तक शासन किया। इसका नियंत्रण 5 इंडीज पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक था। हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया। यह एक अच्छा नाटककार और कवि भी था। इसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना की है। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा प्रयाग। प्रयाग वह स्थल जहां हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित करता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया है। ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा थानेश्वर। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने समस्त उत्तरी भारत पर राज किया। राजवर्धन की हत्या के पश्चात हर्षवर्धन 606 में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा तथा बाद में उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। राजपूत काल भारतीय इतिहास का 8वां टॉपिक है। राजपूत काल 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा तोमर वंश। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। अनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कन्नौज में 1194 में। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया, जिसमें जयचंद की हार हुई और वह मारा गया। मोहम्मद गोरी ने ही मार डाला। निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा राजपूत। राजपूत वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया। 7वीं 12वीं शताब्दी का काल राजपूत काल कहलाता है। इस काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, प्रतिहार एवं गहड़वाल वंश आदि आते हैं। राजपूत वंश ने भारत के उत्तर भाग पर शासन किया, जैसे राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश इत्यादि। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा पूर्वी। पाल साम्राज्य का विस्तार भारत के पूर्वी हिस्से में था। ठीक है। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जो कि 750-1161 ईस्वी तक चला। इस साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश का पहला शासक कौन था? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। वह एक योग्य और कुशल शासक था। गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। वह बौद्ध मतानुयायी तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण कराया था। भारतीय इतिहास का टॉपिक 9 सल्तनत काल। कुतुब उद दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? आगे हैं। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। यह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। यह गौरी का गुलाम था। यह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण
कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। काल क्रमानुसार क्या है? चौथा क्या है? इल्तुतमिश हो जाएगा। तीसरा क्या है? खिलजी हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर कौन है? शेरशाह आया था। लास्ट में अकबर। इनका ये काल क्रमानुसार है। इल्तुतमिश सम्मी वंश और 1240-1236 याद रखना, 1240 से 1236। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश 1296-1316। शेरशाह सूरी, सूरवंश 1540-1545। अकबर मुगल वंश 1556 और 1605। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बलवन। लौह और रक्त की नीति अर्थात कठोर नीति गुलाम वंशी शासक बलवन ने अपनाई। बलवन ने विद्रोहियों को कमजोर करने तथा सुल्तान की पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए यह नीति अपनाई। बलवन ने राजत्व सिद्धांत को ऊंचा करने के लिए सजता तथा पैबोस प्रथा का भी आरंभ किया। बलवन ने नवरोज उत्सव शुरू करवाया, जिसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। बी इब्न बतूता 1333 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। यह मोरक्को अफ्रीका का निवासी था। इसका मूल नाम शेख फतेह अबू अब्दुल्ला या अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता था। मोहम्मद तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी मोहम्मद तुगलक अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इसने अपना यात्रा वृत्तांत को रेहला में लिपिबद्ध किया। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 1398। तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद 1394-1412 ईस्वी के शासनकाल में 1398 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक था। इसका संबंध करौना जनजाति से था। करौना जनजाति। गाजी मलिक 8 सितंबर 1320 को गद्दी पर बैठा। इसने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण कराया था। इसने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना भी की थी। इस वंश में 3 योग्य शासक हुए, गयासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और उसका उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, 1296 से 1316। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि 1296-1316 ईस्वी तक थी। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख विजय अभियान: गुजरात विजय 1298, जैसलमेर विजय 1298, रणथंभौर विजय 1301, चित्तौड़ आक्रमण 1303। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, सैयद वंश। खिज्र का दिल्ली सल्तनत से सैयद वंश 1414-1450 ईस्वी का संस्थापक था। इसने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया था। बदले में तैमूर ने इसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी। ध्यातव्य है कि खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि वह रैयत ए आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा।